Good morning, dear students. Next vector identity we will prove r del dot del cross f equal to 0. del क्रॉस f को वेक्टर a ले लो, ठीक है. del let वेक्टर a इक्वल टू del क्रॉस f, देन ai इक्वल टू एप्सिलॉन i j के f के कोमा j. अब मान के चलती हूँ मैं कि सभी को ये फॉर्मूले जो हैं वो लर्न हो गए होंगे कि कर्ल ए है, डाइवर्जेंस ए है, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ग्रेडियंट फाई, इन सभी को इंडेक्स नोटेशन में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है. डेल डॉट ए आई कोमा आई, ए आई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और ये एच इट इज रहने दो. परमुटेशन सिंबल कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये हो जाएगा एफ के कोमा जे आई. अब वही अपने को इसमें भी जीरो प्रूव करना है. तो कल आप लोगों को बताया था कि जहाँ भी जीरो प्रूव करना हो उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो. तो इस टर्म को हाफ और हाफ में डिवाइड कर लिया. फर्स्ट टर्म को एच इट इज रहने दो, ठीक है, स्मॉल ये एफ है, और इसमें यहाँ पर है किस जे और आई है, जे और आई के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इनको इंटरचेंज कर लो, आई और जे को इंटरचेंज कर दिया. जैसे इसमें के जे था तो जे और के को इंटरचेंज किया था, जे को के और के को जे से. तो इसमें चेंज करोगे तो जे आई हो गया और के एच इट इज हो गया, के एच इट इज और ये आई जे. अब यहाँ पर जे आई के है ये, तो एप्सिलॉन जे आई के और एप्सिलॉन आई जे के में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में. एप्सिलॉन आई जे के तो +1 होता है और ये जो है वो -1 होता है. तो इसको इसकी वैल्यू तो +1 और इसकी वैल्यू -1, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाते हैं. एफ के कोमा जे आई इक्वल टू एफ के कोमा आई जे, ये इक्वल होगा. कोई प्रॉपर्टी जैसे अपनी होती है डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म इक्वल होंगी. तो इसमें इस टर्म को, लेकिन इसको जैसे प्रूव करने का जो मेथड है उसको इस तरह से लो. एप्सिलॉन जे आई के किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एप्सिलॉन आई जे के. ठीक है, और ये एफ के कोमा आई जे, तो ये दोनों टर्म इक्वल होंगी. अब ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये दोनों टर्म इक्वल होंगी क्योंकि एप्सिलॉन जे आई के की वैल्यू क्या होती है, -1. तो ये टर्म आएगी -1/2 इंटू हैव के कोमा आई जे, और ये +1 होता है. तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, -1/2 एप्सिलॉन आई, ये इसकी वैल्यू तो पुट ही कर दी 1, तो -1/2 एफ के कोमा आई जे. तो ये दोनों टर्म इक्वल हो गई. वैसे भी ये देखो ये -1 होगा, तो इसको यहाँ पे सिंस एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई के, ये +1 हो गया और ये माइनस एच इट इज रखो, इसकी वैल्यू -1, तो -+1 दोनों इक्वल हो गए. तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इक्वल टू 0 सिंस एफ के कोमा जे आई इक्वल टू एफ के कोमा आई जे. तो ये है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत इजी लगेंगी ये वेक्टर आइडेंटिटीज. हाँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, इनको प्रैक्टिस करोगे 2-3 टाइम करके देखोगे, बार बार क्लियर होते जाएंगे. और बहुत ज़्यादा भी मैं एक साथ नहीं करवा रही हूँ, अभी लिमिटेड करवा रही हूँ कि इजीली उसको कर सकते हो. नेक्स्ट प्रूव करेंगे डेल क्रॉस
डेल क्रॉस एफ इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट एफ माइनस डेल टू एफ। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, ठीक है। सबसे फर्स्ट वेक्टर ए इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, देन ए आई इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के एफ के कोमा जे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इसको ए वेक्टर लिया है तो ये हो गया डेल क्रॉस ए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन पी क्यू आर ए आर कोमा क्यू। ओके, यहाँ पर वेक्टर एफ के अकॉर्डिंग आई जे के इंडिसेज ले लिया था, यहाँ वेक्टर यहाँ चेंज है तो यहाँ पर पी क्यू आर ले लो। अब अपने पास किसकी वैल्यू है, ए आई की वैल्यू है, मीन्स आर को किससे चेंज करना पड़ेगा, आई से, तभी वैल्यू पुट करोगे। एप्सिलॉन पी क्यू आर को आई से चेंज कर दो, पी क्यू आई ए आई की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन आई जे के एफ के कोमा जे, कोमा क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू एप्सिलॉन पी क्यू आई और आई पी क्यू, पी क्यू आई और आई पी क्यू साइक्लिक ऑर्डर है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो एप्सिलॉन पी क्यू आई किसके इक्वल हो गया, आई पी क्यू के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को फर्स्ट इंडिसेज जो है वो सेम करना है। फर्स्ट इंडिसेज सेम होगा देन वी विल यूज द एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी इन बोथ ऑफ टर्म्स। एफ के कोमा जे क्यू, ठीक है, ये टर्म इसके अकॉर्डिंग ये टर्म आ गया एफ के कोमा जे क्यू। यूज करो एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल पी जे क्यू के माइनस पी के इंटू डेल क्यू जे। तो इंडिसेस का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। तो पहले सेकंड सेकंड ले लो, थर्ड थर्ड ले लो, फिर सेकंड थर्ड और थर्ड सेकंड इंडिसेज, सेम जो है उसको छोड़ दो। इसको दोनों टर्म्स के साथ में लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी एफ के कोमा जे क्यू माइनस डेल पी के डेल क्यू जे एफ के कोमा जे क्यू। क्रोनिकल डेल्टा है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करना है। तो देख लो कौन कौन से इंडिसेज सेम है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे ताकि ये वैल्यू अपने को 1 बनानी है। यहाँ पे पी जे है, ठीक है, जे इंडिसेज सेम हो गया, मीन्स जे को किससे रिप्लेस करोगे, पी से। जे को पी से चेंज करेंगे, पी को तो चेंज करोगे नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए कि किसको चेंज करेंगे। हाँ, दोनों इंडिसेज मिल रहे हो सेम, तब फिर किसी को भी ले लो। तो यहाँ पर जे चेंज होगा, जे को पी से चेंज करोगे, डेल पी पी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ, जे को पी से चेंज करेंगे और इन दोनों में क्यू के, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें किसी को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों सेम है, ये हो रही है। तो ये देखो, इसको के को क्यू से चेंज करोगे तो एफ क्यू कॉमा जे चेंज होगा पी से और क्यू एज इट इज। माइनस इसमें भी सॉल्व करो, पी क्यू तो क्यू चेंज होगा और ये क्यू चेंज हो जाएगा और क्यू जे, इसमें यहाँ पर जे चेंज होगा तो के तो एच इट इज रहेगा। एफ के कोमा जे को तो किससे चेंज करोगे, क्यू से, और ये क्यू पी से चेंज होगा तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो ये टर्म आ गई अपनी। यहाँ इस टर्म में मिस्टेक हो रही है, देखो ये है डेल पी क्यू, ठीक है, डेल पी क्यू है तो किसको चेंज करोगे,
पी और क्यू, ये देखो क्यू की जगह के है यहाँ पर, ये मिस्टेक हो रही है, के है यहाँ पे। तो यही है इंडिसेज का बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे डेल पी के, डेल पी के, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। पी के है मीन्स के को चेंज करोगे पी से, ठीक है, तो डेल पी पी वन हो जाएगा। और क्यू जे, तो इसमें जे चेंज होगा क्यू से, जे चेंज होगा क्यू से। और ये एज इट इज, ये टर्म अपना, ये जो है क्यू, क्यू एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा। भी जे को तो क्यू से चेंज कर दिया, तो ये डेल क्यू क्यू वन हो जाएगा, और जे क्यू से हो गया, के पी से हो गया, और क्यू को एज इट इज रखो। ठीक है, तो ये एफ पी कोमा क्यू क्यू, अब ये दोनों सेम इंडिसेज आ गए यहाँ पर, तो ये डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीन्स क्या है, डेल टू एफ अपॉन डेल टू क्यू एफ, इसका मीन्स क्या हो गया, डेल टू एफ पी अपॉन डेल टू वाई क्यू, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ये दोनों डिफरेंट होते हैं इंडिसेस, तब फिर उस केस में जैसे ये क्यू और आर होता तो डेल वाई क्यू डेल वाई आर, डबल डिफ्रेंशिएशन तो तब भी होता क्योंकि पी कोमा और दो इंडिसेज हैं, ठीक है, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पर ये है एफ क्यू कोमा पी क्यू। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अपने को राइट हैंड साइड इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो ठीक है, माइनस साइन आ रहा है, और ये डेल टू एफ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। देखो राइट हैंड साइड का ये टर्म है डेल डेल डॉट एफ। थोड़ा सा यदि इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लग रहा है कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, अभी सीधे सीधे इसको लिखेंगे डेल डेल डॉट एफ तो क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करो कि अपने को राइट हैंड साइड इसकी इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, डेल टू एफ के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा एफ पी कोमा क्यू क्यू, ठीक है, इंडिसेज कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अपना सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में आ रहा है तो इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डेल डेल डॉट एफ है, इसको सॉल्व करोगे, डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ आई कोमा आई, जैसे डेल डॉट ए आई कोमा आई होता है, ठीक है। अब इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, जैसे डेल फाई, तो फाई कोमा आई होता है, तो एफ आई कोमा आई तो एच इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन इंडिसेज चेंज करो, आई इंडिसेज है अपने पास तो यहाँ पर जे इंडिसेज ले लो, ठीक है, एफ आई कोमा आई जे, एफ आई कोमा आई जे किसके इक्वल होगा, जे आई, तो आई इंडिसेज सेम हो गया इसमें और जे डिफरेंट हो गया, तो इसमें ये दोनों इंडिसेज तो सेम है और ये डिफरेंट है। तो इसको थोड़ा सा यदि यहाँ पर एडजस्ट करें तो इस तरह से थोड़ा सा लास्ट में यदि लग रहा है कि इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कैसे इसको क्या करें, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें फिर थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो, तो इसको सॉल्व करने से आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरह से अपना, अब ये तो क्लियर हो गया कि इसी फॉर्म में आ रहा है अपना, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, इसमें इंडिसेज ये पी क्यू की फॉर्म में है, इसमें आई जे है, तो ये तो इंडिसेज कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें चेंज कर लो, आई को तो क्यू से चेंज कर दो और जे को पी से चेंज कर दो, वही टर्म आ जाएगी अपनी, इंडिसेज को चेंज कर सकते हो। तो इसमें देखो एफ क्यू कोमा इसको क्यू पी, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है, ये टर्म एज इट इज रखो, माइनस एफ पी कोमा क्यू क्यू, इसको एफ क्यू कोमा क्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू यही हो जाएगी, तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, ये एज इट इज रखो, इसको डेल एफ क्यू कोमा क्यू है, ये तो हो गया अपना डेल डॉट एफ, ठीक है, और ये कोमा इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन है तो इसको इस फॉर्म में, तो अभी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें फिर और क्लियर हो जाएगा ये,
और बाकी इसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से कि किस तरह से इसको इस तरह से सॉल्व करते हुए एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा जैसे डेल फाई इक्वल टू फाई कोमा आई, ठीक है। तो इस टर्म की वैल्यू ये हो गई और इसका डिफ्रेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया होगा सबको, और प्रैक्टिस करना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसको करके देखना और क्लियर हो जाएगा सभी को। तो ये इसी फॉर्म में अपने को प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें दी हुई हैं ये वेक्टर आइडेंटिटी। तो मेन जो आइडेंटिटी हैं एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसके क्वेश्चंस को लेते हुए सॉल्व करवा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वेक्टर आइडेंटिटी जो है वो कोई सी भी पूछ सकते हैं कहीं से भी। और इसका चैप्टर फर्स्ट में से एक क्वेश्चन कंप्लीट कवर हो जाएगा, इनके एक एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फर्स्ट में से एक क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर एक कर लोगे, सेकंड में से इजीली एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसकी सिलेबस लेंथी नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे अब फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं। अब ये वेक्टर आइडेंटिटी बहुत सारे दिया हुआ है इसमें, तो उन सभी को सॉल्यूशन करते हुए मेन एग्जाम्पल्स करने ही हैं अपने को सभी। तो ये सभी कर लोगे, एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन भी क्या है, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।